यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है अ फेयर डाई इज रूल 5 टाइम लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम द फेस 3 टर्म्स अप obtain a probability distributions of x। अच्छा, ये क्वेश्चन जो नेट पे आपको मिलेगा वो इस कदर मुश्किल मेथड से उन्होंने सॉल्व किया है कि समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसको थोड़ा सा मैं इजी करके आप लोगों को समझा देती हूँ, क्योंकि ये जो नेट से आपको जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा और वो बहुत ही इसको समझना डिफ़िकल्ट होगा। तो इसका आसान जो तरीका है वो इस तरह है कि इसमें फार्मूला तो यूज़ हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एन सी की एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स। अब एन क्या है, एन इज़ इक्वल टू 5 है। अब वो कह रहे हैं कि एक डाई है उसको हम जो रोल करते हैं, जैसे ये लूडो आप खेलते हैं तो उसका जो गोटा होता है उसको कहा जा रहा है डाई। तो उसमें कितने नंबर होते हैं, उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 होते हैं, ठीक है। तो P रिप्रेजेंट कर रहा है 1/6 को, n इज़ इक्वल टू 5 क्यों है कि 5 टाइम उन्होंने कहा है कि अगर हम उसको रूल करते हैं, और Q इज़ इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। 5 टाइम उसको रूल करना है तो 1/6 हो जाएगा कि उसको हमने उसमें नंबर कितने हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है P, और Q के 5 टाइम हमने उसको रूल किया तो 5/6 हो जाएगा। और आगे x का लगेगा 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू, जहाँ पे n आ रहा है यहाँ पे हमने 5c, फिर इसी तरह p की हमारे पास आएगी 1/6 x, और q की 5/6, और ऊपर n की जगह पे 5 माइनस एक्स, ये n माइनस एक्स है तो यहाँ 5 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे x को आपने क्या करना है, 5 टाइम आपने इसको रूल किया तो ये 1 से लेकर 5 तक आपने नंबर लिखने हैं। यहाँ पर n की जगह पे 5, c की 0, यहाँ सिंपल तरीका ये है कि 5 लिख के c के साथ आपने इसको 0 1 2 3 4 5 जिस नंबर की प्रोबेबिलिटी हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वो नंबर इनके साथ आपने लिख देने हैं। 1/6 रूल किया, 1 से लेकर 6 तक जो नंबर हैं, ये जस्ट आपने इसको सिर्फ लिखना ही है, क्योंकि जो क्वेश्चन में है वो इसको सॉल्व करवा रहे हैं लेकिन वो इतना मुश्किल मेथड है कि वो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 3 4 5 ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है तो यहाँ दूसरी Q की क्या थी, हमारे पास Q की थी 5/6, तो इसको हमने उल्टा करके यहाँ लिखना है 5/6 सारा आपने लिख के 5 टाइम। यहाँ पे 0 है तो यहाँ 5 4 3 2 1, यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। इज़ इक्वल टू, तो इसका सिंपल सा तरीका आपने क्या करना है कि 5 को आपने 5 टाइम लिखा, मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इसके साथ दोनों की वैल्यू जो है वो 5 है तो 5 टाइम आपने लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3125, ठीक है, 3125। और 6 को हम 5 टाइम जब हम यहाँ लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7776, ठीक है, 7776 ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह ये चीज़ आपने सिर्फ लिखनी है, इसको देखना नहीं है, इसको आपने सॉल्व करना है। 5 को 4 टाइम हमने किया तो हमारे पास 625, 6 को 4 टाइम किया तो 1296। इसी तरह यहाँ 5 को 3 टाइम करेंगी तो 125, और 6 को 3 टाइम किया तो 216। फिर 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 5 1 ज़ा 5 और 6 1 ज़ा 6। और अगर इनके 5/6 के ऊपर 0 है तो इसकी वैल्यू 1/1 ही हमारे पास आएगी। चाहे तो आप खाली इसका यहाँ पे 1 लिख दें, सिर्फ 1 भी हो सकता है, और या 1/1 लिख दें, एक ही है, ठीक है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई सब की करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास आती है 1। अब देखें, इन जो सवाल आपको नेट से मिलेगा उसके आंसर भी सेम यही आ रहे हैं, लेकिन वो जो समझाने का उनका तरीका है वो इतना मुश्किल है। यहाँ 125 इसका भी यही आ रहा है, यहाँ 625 है, यहाँ भी यही आ रहा है, यहाँ 125 है, यहाँ भी इसका यही 25, ये भी, यानी आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन वो जो उनके समझाने का तरीका है ना
वो बहुत ही मुश्किल तरीके से वो आपको समझा रहे हैं। तो इतना लंबा प्रोसीजर करने के बजाय आप सिंपल इस तरीके से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ गिवन इन द टेबल बिलो। अच्छा, यहाँ इन्होंने ये टेबल दिया है, ये बहुत ही सिंपल है और ये तीनों जो क्वेश्चन है 8, 9 और 10 ये एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। ये टेबल आपने लिख लेना है। और इसका आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू, क्योंकि वाई यहाँ पर सिर्फ एक है, बाकी सारे इन्होंने नंबर दिए हुए हैं। तो ये नंबर आपने सारे सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसको हमने फाइंड करना है। जब हम इन सब को फाइंड करेंगे तो यही हमारे पास आंसर आएगा। ये जो नंबर हैं आपने ये एक साइड पे लिखने हैं, 0.1, फिर प्लस डाल लेना है 0.3, 0.2, 0.1 और इनमें वाई किसी के साथ भी नहीं है तो प्लस वाई हमने लास्ट में लिख लिया। इन सब को हमने प्लस किया तो 0.7 पॉइंट वाले क्वेश्चन हमेशा अपने कैलकुलेटर पे करने हैं। तो यहाँ पे प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। कोई भी नंबर हो ABCD तो उसका जो हमारे पास है वो 1 आता है, ठीक है। 0.7 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1। अब वाई की वैल्यू हमने डिफ़ाइन करनी है तो वाई हम पहले लिख लेंगे इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे ये प्लस में है 0.7 तो ये यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.7। जब 0.7 में से 1 को माइनस करेंगे 0.3 आएगा और ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो तभी आपके पास 0.3 आंसर आएगा, वैसे नहीं आएगा। इसी तरह क्वेश्चन 9 है, ये भी आपने इसी तरह से करना है। इसका टेबल है और ये जितने नंबर हैं, अब के की वैल्यू डिफ़ाइन करनी है तो के हमने लास्ट में लिख लिया, बाकी सारे नंबर हमने इसी तरह लिख लिया और प्लस का साइन लगाया। इन सब को कैलकुलेटर पे प्लस करेंगे 0.70 आएगा प्लस के इज़ इक्वल टू 1। अब के की वैल्यू डिफ़ाइन करनी है, के हमने बाहर लिखा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.70। अब 0.70 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो 0.30 के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 10 है तो ये भी इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। यहाँ भी के की वैल्यू डिफ़ाइन करनी है तो यहाँ पे के प्लस 2 के, अब ये के जो है के लिखा हुआ है इसकी वैल्यू भी 1 ही है, ठीक है। 2, 4, 6, 6, 2, 8, 9 और 10, ठीक। ये 10 हो गए सारे। 10 के इज़ इक्वल टू 1 ये हमने लिखा। के की वैल्यू डिफाइन करनी है, के हमने इधर लिख लिया इज़ इक्वल टू 1/10, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा।